जी नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल साहब के साथ उनके ऑफ़िस में। इनका तबादला हो गया, लेकिन इनके पास इजाफी चार्ज अभी जहानिया का बाकी है और इनका जो तबादला है वो खानेवाल ज़िला में हुआ है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने जहानिया में कौन कौन से ऐसे काम थे जो रुके हुए थे वो इन्होंने करवाए, और कौन से काम जो हैं वो रह गए हैं वो हम आज चौधरी अकमल साहब से पूछेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी ये जहानिया में दूसरी तैनाती है और पहले भी आप 4 महीने यहाँ पर रह के गए हैं और अब भी तकरीबन 4 महीने का ही ऐसा आपको यहाँ पर हुआ है। आप क्या समझते हैं कि जहानिया में ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो हल होने चाहिए जो आप नहीं कर सके अपनी तैनाती, जिसका आपको अफसोस है? जी, जहानिया में सच इस तरह का कोई इशू नहीं है जो रिजॉल्व ना हो सके। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत होती है। आपने प्रायोरिटाइज़ करनी होती हैं चीज़ें कि ये मैंने करनी है, और फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली सपोर्ट हो तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अब यहाँ पे पार्क की ज़रूरत थी, ये लेडीज़ पार्क है, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़ा पार्क जनरल पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। ये तो सिर्फ लेडीज़ और बच्चों के लिए है। हमारे पास यहाँ पे जगह मौजूद हैं, वो एक अच्छा पार्क जो है ना बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से लोग मुल्तान या बहावलपुर जाते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से स्टेडियम है, अब इस स्टेडियम इस पूरे इलाके में नहीं है। हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्टेडियम है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ के खिलाड़ी खुश हैं, मेरे पास आते हैं। स्पेशली क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे नेशनल लेवल के प्लेयर जो आते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास, हम बाहर भी खेलने जाते हैं तो ये बताने के लिए नहीं होता था कि हम फ़लाँ जगह अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए एक अच्छे पार्क की बड़ी ज़रूरत है, और एक जिम्नेज़ियम जो है वो यूथ के लिए ना होना चाहिए। एक कमी जो मैं देखता था वो थी यहाँ पे लाइब्रेरी की। तो वो जब देखा और पता किया गया तो यहाँ पे लाइब्रेरी की बिल्डिंग मौजूद थी जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनाई थी एमसी की जगह पे। पता किया तो एमसी वाले कह रहे थे हैंड ओवर नहीं हुई, बिल्डिंग वाले कह रहे थे, और तो उस इशू को फौरी टेकअप किया गया। डीसी साहब की डायरेक्शन थी कि इसको फौरी देखें, तो वो उसको हमने रेनोवेशन उसकी स्टार्ट की है। एमसी से मैंने उसके लॉन बनाए और विद इन 10 डेज़ वाला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिल्डिंग हमारी तैयार है। अब उसकी जो रेवेन्यू साइड है वो उसके लिए हमने टेंडर दिया है, वहाँ पे हम इसको ई लाइब्रेरी बना रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी और मियारी बुक्स यहाँ पे रखेंगे और अच्छे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम भी रखेंगे, और सिटिंग के लिए भी एक अच्छा जो है वो यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पूरे इलाके में इतनी अच्छी खूबसूरत और प्लान्ड किस्म की जो लाइब्रेरी है वो नहीं होगी। मेरी दुआ है कि मैं अपने होते ही यहाँ पे उसको जो है वो उसका आगाज़ करवा जाऊँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो नामुमकिन हो। जब इदारे फ़ाल हों और उनके जो अफसरान जो हैं वो काम करने वाले हों तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो ना हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहानिया में कुछ सीवरेज के ऐसे मसाइल हैं, जो तजावज़ात के ऐसे मसाइल हैं, कुछ कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, कुछ यहाँ पर दीगर मसाइल हैं, उनका जो हल है वो भी ज़रूरी था। कि आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में उनका कोई हल हो सकता है? जी, मैं ये बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया। सीवरेज के यहाँ पे मसाइल हैं, उसके लिए भी सर्वे हो चुका है। पब्लिक हेल्थ ने अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये आपकी पुरानी लाइंस जो है ना वो बहाल हो जाएंगी। एक तो आपकी नई जो लाइन है वो डैमेज हो गई है 2-3 जगह से, उसको कोशिश की हमने कि ये रिपेयर करके चले, लेकिन वो नहीं चल सकी। तो आपका सीवरेज का जो मसला है वो इंशाल्लाह जल्दी ही हल हो जाएगा। एक्चुअली इन इलाकों में बारिशें भी पिछले दिनों में आपने देखा साउथ में इतनी नहीं होती थी जितनी हुई, तो उस लिहाज से यहाँ पे प्लानिंग भी नहीं मौजूद थी। लेकिन बाय द टाइम चीज़ों को अब रियलाइज़ कर लिया गया है कि उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ले किया जाए कि हम किसी भी बारिश या और किसी भी ज़्यादा पानी आ जाए तो उससे हम जो है वो निपट सकें। तो इंशाल्लाह सीवरेज लाइन का भी जो है मामला वो देगा, और जो इंक्रोचमेंट टेम्परेरी है उसको हम करते रहते हैं टाइम के साथ। तो इंशाल्लाह इसको बिल्कुल देखने वाली चीज़ है, इस पे हम अब फोकस ज़्यादा करेंगे।
जी, आपने 2 तैनातियाँ यहाँ पर गुजारी और बहुत कम अरसे की थी, एक 4 माह की और दूसरी फिर 4 माह की। इस टाइम के अंदर जो आपने यहाँ पर काम किए वो इतने अरसे में मुमकिन नहीं थे, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद आपको टाइम मिलता तो आप मज़ीद भी इस पर जो है वो काम करते और आवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे दीगर हैं वो भी यहाँ पर। आप ये बताएँ कि आपने जो काम किए हैं उनके हवाले से पब्लिक में आपके एक अच्छा तासर है, और मैंने आज देखा कि आपके दफ्तर में जो है वो लोग फूल लेकर आ रहे थे, आपको मुबारकबाद पेश कर रहे थे, और अलविदाई जो मुलाकातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपका जो ये टेन्योर है इसको एक्सटेंड होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप जहानिया में मज़ीद परफॉर्म कर सकें? देखें जी, ये सर्विस है, ये मेरी विश है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं समझता। मैं पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन पे पूरा आने की कोशिश करता हूँ। तो वो जहाँ भी हों, हमने सर्विस करनी है, और यहाँ पे हूँ या कहीं पे भी हूँ, तो जो गवर्नमेंट की जब तक होती है डायरेक्शन और वो ऑर्डर्स होते हैं, हम वहाँ पे करते हैं। और अगली जगह पे भी जहाँ जाऊँगा, कोशिश होगी मेरी कि मैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। जी नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल साहब का कहना था कि इन्होंने खुद को कभी भी खुद को ऑफिसर नहीं समझा, बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट समझा है, और जहानिया के अवाम इस बात की शाहिद है कि इन्होंने हमेशा उनमें घुल मिलकर जो है वो अवामी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी अगली जो तैनाती है वो इसी तरह इनकी कामयाबियों की एक सीढ़ी बनकर इनके सामने आए।